दोस्तों हर साल होली के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं और शाम के दिन सभी लोग इकट्ठा होकर होलिका दहन का पावन त्योहार मनाते हैं। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि हम ये होलिका दहन का त्योहार क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। हिंदुओं में होली को 2 दिनों के त्योहार के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शाम के समय होलिका दहन किया जाता है और मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं तथा इसके अगले दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है, जिसे धुलंडी भी कहते हैं। पर इन दोनों त्योहारों को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। उन्हीं कथाओं में से एक प्राचीन कथा है होलिका दहन की। आइए होलिका दहन की प्राचीन कथा को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों पुराने समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्तियों के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया था और घोषणा कर दी थी कि राज्य में केवल उसी की ही पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। इन सब के बावजूद हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई योजनाएं बनाई, परंतु भगवान विष्णु हर बार भक्त प्रहलाद की रक्षा कर लेते थे और हिरण्यकश्यप प्रहलाद का एक बाल तक भी बांका नहीं कर पाया। जब हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी प्रहलाद नहीं माना तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था जिसमें वह कभी भी आग से नहीं जल सकती थी। इस मिले वरदान का लाभ उठाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया ताकि आग में जलकर प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करती हुई होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन तब भी प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहे और अग्नि में भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका वहीं जल के भस्म हो गई। तभी से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दोस्तों आपको होलिका दहन की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।